तेजस्वी के लिए फिर बढ़ी मुश्किलें। अपने ही विधायकों ने दिया धोखा, मचा हड़कंप। तेजस्वी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी एक तरफ बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही विधायक उन्हें धोखा देने को तैयार हैं। क्योंकि बिहार में अब तेजस्वी के विधायक एक एक कर पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिसका सबूत आज हम आपको देंगे और सवाल पूछेंगे कि तेजस्वी का राजनीतिक करियर क्या अब सिमटता जा रहा है। जहां उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में है, तो क्या अब उनकी पार्टी में सिर्फ 2 ही विधायक रह जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। दावे में कहा गया है कि आरजेडी के अब कम से कम 10 विधायक टूटेंगे, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के कितने विधायक एनडीए में शामिल होंगे? आरजेडी के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। तेजस्वी के विधायक पाला आखिर क्यों बदल रहे हैं? क्या चिराग पासवान का दावा सही साबित होगा? विधायकों को लेकर क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के एक बयान से बिहार में फिर हड़कंप मचा हुआ है। नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। हालांकि बयान पिछले दिनों का है, क्योंकि संपर्क सियासत का एक ऐसा शब्द है जिसका सपाट अर्थ पाला बदल या दल बदल से है। नीरज कुमार की तरह ही एनडीए के घटक लोजपा, आर के सर्वेसर्वा और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने भी ऐसी कई बातें कही थीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस तरह की संभावना से इनकार भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इसके संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कितने विधायक एनडीए में शामिल होंगे अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन एनडीए की जमात की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। नीरज कुमार और चिराग पासवान ने संभव है ऐसी बातें आरजेडी नेताओं को चिढ़ाने के लिए तो नहीं कही होंगी, क्योंकि दोनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कोई भी बात ये हल्के में नहीं कहते, इसलिए उनके दावों को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। दरअसल महागठबंधन के 2 बार असफल सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव के विधानसभा सत्र छोड़कर विदेश भ्रमण पर जाने के बाद से इस चर्चाओं ने जोर पकड़ा था और बंगाल में विपक्ष के हारने के बाद अब ये चर्चा और भी जोरों पर है। 25 में से 18 पहली बार एमएलए। दरअसल आरजेडी के इस बार जीते 25 विधायकों में से 17 से 18 तो पहली बार जीतकर असेंबली आए हैं। सदन में उन्हें किस तरीके का आचरण मिला वो तो आप सबने देखा कि जब विधानसभा सेशन चला तो तेजस्वी वहां से गायब रहे, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद ही तेजस्वी सेशन में नजर नहीं आए। कहीं तेजस्वी के दिल्ली जाने की जानकारी मिली तो कहीं पता लगा कि वो विदेश चले गए। हालांकि कपिल सिब्बल के चैनल पर उनका एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ, जब ये खबरें आई कि तेजस्वी ने विदेश जाने से पहले ये इंटरव्यू दिया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं आई थी, लेकिन तेजस्वी विदेश भागे तो विधायकों को आगे की रणनीति बताने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए विधायक काफी नाराज नजर आए कि विपक्ष अपनी नीति को धार आज तक नहीं दे पाया है और उसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव ही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त विधायकों की संख्या जो 25 है, उसमें से फैजल रहमान तो इस्तीफा देंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन्हें इनाम दिया है इसकी कल्पना की जा सकती है। हालांकि तेजस्वी के विधायकों को आत्मविश्वास अभी भी नहीं है। आत्मविश्वास इसका कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में कोई काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी, वो थी 18 नवंबर। लेकिन वो सपना पूरी तरीके से तेजस्वी का टूट गया और सदन की आचार संहिता जो हमने देखी वो बरकरार कभी भी तेजस्वी नहीं रख पाए हैं। और इस वक्त भी जब सेशन चला था विधानसभा का, तब भी हमने जरूर देखा कि सवाल तो पूछा गया जब 1 दिवसीय सत्र चला, लेकिन विपक्ष की वो धार नहीं दिखी और इसलिए विधायक अभी जो स्थितियां हैं वो ऐसी बना रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस बात को एनडीए के मंत्री रामकृपाल यादव ने भी कहा था और तेजस्वी पर कई सवाल भी उठाए थे कि तेजस्वी अब नेता प्रतिपक्ष कहलाने के लायक भी नहीं है। विधायक पहले भी टूटे हैं। बिहार में विधायकों का टूटना कोई नई बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे घोषित होने के बाद बसपा के जमा खान जेडीयू में आ गए थे। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी के इकलौते विधायक ने जेडीयू ज्वाइन कर ली थी, यानी नीतीश की पार्टी को। बाद के दिनों में वीआईपी के सभी 4 विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। एनडीए तो सत्ता में था,
उसकी पार्टियों के साथ सटना तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पाने का सपना दिखाकर आरजेडी ने भी ओवैसी की एआईएमआईएम के 4 विधायक झटक लिए थे। हालांकि आरजेडी अक्षुण्ण नहीं रह पाई, इस पर कोई अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधायकों की संख्या छोटी रहने के बावजूद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बने तो हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा होगा या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विधायकों के मन में इस वक्त डर जरूर है कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में ऐसा काम कर पाएंगे कि वो सीएम बन पाएंगे या नहीं, और इसलिए वह एनडीए का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि इस बार 2025 के चुनावी जंग में राजद की बुरी हार हुई है। महज 25 सीटों पर राजद सिमट गई है, और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए काफी सिरदर्द बना हुआ है कि उसके विधायक उन्हें छोड़ सकते हैं। सरकार बनने से पहले जब नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़ा था, उस वक्त शक्ति परीक्षण के दौरान विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, सुनीता देवी, विभा देवी, विधायक प्रकाश वीर एनडीए की तरफ जाकर ताकत बढ़ा चुके थे, जबकि ये संख्या 1/3 से काफी कम थी। दल बदल कानून के तहत विधायकी उनकी जा सकती थी, पर यह तय करना विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है, और विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया कि उनकी विधायकी जाती और वो एनडीए में शामिल हो गए। और एक बार फिर वही कयास अब 2026 में लगाए जा रहे हैं। कई बार हो चुका है विधायकों को तोड़ने का खेला। राजद के विधायकों को तोड़ने का खेला कई बार हो चुका है। ऐसा खेला कभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी हुआ था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब सम्राट चौधरी ने 13 विधायक तोड़ लिए थे। साल 2013 के दौरान नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। उस वक्त जदयू के पास 116 विधायक थे। बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू के लिए सरकार चला पाना मुश्किल था। ऐसे वक्त में कांग्रेस के 4 विधायक, 4 निर्दलीय विधायक और सीपीआई के इकलौते विधायक जदयू के साथ आ गए थे। उसी साल जून में फ्लोर टेस्ट में जदयू बहुमत शामिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन जोखिम की तलवार लटकी हुई थी। इसी जोखिम को खत्म करने के लिए सियासी परिदृश्य में सम्राट चौधरी की नाटकीय एंट्री होती है, और तब सम्राट चौधरी 13 एमएलए के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को सौंप देते हैं, जिसके बाद आरजेडी में हड़कंप मच जाता है। नीरज बबलू के दावे से भी मचा हड़कंप। हालांकि एक और व्यक्ति हैं एनडीए में जिनके दावे से हड़कंप मचा है, क्योंकि नीरज बबलू जो बीजेपी के नेता हैं, वह आरजेडी की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष लगातार कर रहे हैं और आरजेडी को इस वक्त नरक का द्वार कराते रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी उनका ऐसा ही बयान सामने आया था। वो कह रहे हैं कि आरजेडी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। विधायक ने पिछले दिनों भी तंज कसते हुए पूछा था कि नर्क में कोई रहना चाहेगा क्या, यानी ये बात विधायकों को कही गई थी। कहा गया था कि आरजेडी का भविष्य अंधकार में है, यानी अंधेरे में है, और यही कारण है कि विधायक इस वक्त सोच रहे हैं कि आखिर वो कहां जाएं और एनडीए में वो शामिल होंगे और पाला बदलने की वो फिराक में हैं। ये भी कहा गया था कि तेजस्वी यादव के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि फैजल रहमान के साथ 5 तो ऐसे विधायक हैं जो इसी एक हफ्ते के अंदर एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से नीरज कुमार दावा ठोक रहे हैं कि 17 से 18 विधायक आरजेडी के एनडीए में शामिल होने वाले हैं, क्या ऐसा वाकई होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ है, उसके बाद जो आरजेडी विधायक हैं वो सम्राट की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, उससे लगता है कि सम्राट की नीति इन विधायकों को पसंद आ रही है और तेजस्वी की नीति इन विधायकों को ले डूबने का काम कर सकती है। क्योंकि ना तो तेजस्वी जमीनी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में इन विधायकों का उज्जवल भविष्य हो सके। इन विधायकों का उज्जवल भविष्य सिर्फ एनडीए में हो सकता है, और ये विधायक अब पाला बदलने की इसी बाबत सोच रहे हैं। क्योंकि नीरज कुमार और जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि एनडीए में ये विधायक शामिल होंगे और आगे आने वाले समय में तेजस्वी के पास रोने के अलावा कोई भी काम नहीं बचेगा। क्योंकि फ्लोर टेस्ट जब हुआ हाल ही में, जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया, तभी ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी के पाले में आरजेडी के विधायक आ सकते हैं। हालांकि एक मीटिंग तेजस्वी यादव की तरफ से की जाती है और अपने विधायकों को अपने साथ बैठाने में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी फैजल रहमान नहीं दिखते, क्योंकि फैजल रहमान नीतीश के इनाम से काफी खुश दिखते हैं। यानी अगर एक विधायक को हटा दिया जाए तो 24 विधायक हो जाते हैं 25 में से, लेकिन अगर 17 से 18 विधायक
आरजेडी के एनडीए में शामिल होते हैं तो 3 से 4 या फिर इससे भी कम विधायक आरजेडी में हो सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।